मुन्नालाल शुक्ला, आरटीआई एक्टिविस्ट, लखनऊ से। सूचना के अधिकार अधिनियम 2005, जब ये 2005 में अस्तित्व में आया, इसलिए इसका सूचना अधिकार 2005 कहा जाता है। लेकिन इसकी लड़ाई पूरे देश में, राजस्थान में अरोड़ा राय जी ने इसको शुरू किया था, कर दिया था। और उत्तर प्रदेश में उसी प्रकार से 2003 में लड़ाई ये हमने और हमारे कुछ साथियों ने मिलकर के शुरू किया था। भरावन में, भरावन ब्लॉक में, तो भरावन ग्राम पंचायत की जो समस्याएं थी, भरावन गांव में काफ़ी अंधकार उस समय छाया रहता था और बहुत भ्रष्टाचार हुआ था। तो उसको लेकर के हमने एक, उस समय कोई एक्ट कानून नहीं था, फिर भी हमने उसको आरटीआई लगाई, आवेदन लगाया ब्लॉक भरावन में। तो उसमें वहाँ से कोई जवाब नहीं दिया गया और कई बार जब देने के बाद में भी नहीं मिला, तो हमने एक घोषणा किया कि एसडीएम को जाकर के संडीला में जिलाधिकारी को पत्र दिया कि अगर हमें सूचना नहीं मिलती है तो हमें जो है ये हम यहाँ से कल 11 जनवरी 2003 से एक आंदोलन करेंगे, वो हड़ताल की जाएगी। और इस बात को लेकर के हमने पूरे अपने ग्राम पंचायत के करीब 12 गाँव थे, 12 गाँव में हमने दौरा किया, लोगों को बताया जा कर के और लोगों को उसमें जोड़ा। और उसके बाद में वो हमारा आंदोलन शुरू हुआ। उसमें आशा संगठन आया हुआ था, तो आशा ट्रस्ट से जैसे संदीप पांडे में अच्छे से पुरस्कार दिया था और वो भी हमारे साथ में थे, उनके और भी साथी आशा आश्रम के थे हमारे साथ में। और उस लड़ाई को हम लोगों ने फिर शुरू किया ब्लॉक पर। और पहले 2 दिन धरना हुआ, तो एक दिन में ब्लॉक वाले बंद करके चले गए और छुट्टी हो गई। उसके बाद में फिर वो सोचे चले जाएंगे, हम लोग नहीं गए। और घनघोर कोहरा 11 जनवरी का था दिन और उसमें पड़ रहा था, लेकिन फिर भी लड़ाई वो शुरू हुई और लोग धीरे धीरे उसमें बढ़ते गए और करीब 400-500 लोग डटे रहे लगातार। कोहरा पड़ रहा था, पानी की बूंदें पड़ रही थी, लेकिन लोग जो है उसको एक उत्सव की तरह से मना रहे थे। पूरे गांव के लोग, भरावन के लोग सब उसमें सहयोग दे रहे थे। कोई खाना लेकर के आ रहा था, कभी किसी दिन कोई कुछ लेकर आ रहा था। तो वहीं पर पता पूरा एक उत्सव हुआ कि एक ऐसी लड़ाई जैसे आज़ादी की लड़ाई की तरह से एक शुरुआत हुई। और भ्रष्टाचार से लोग परेशान थे, तो वो सभी लोग निकल करके उसमें आए और उस लड़ाई को 11 जनवरी 2003 से हम लोगों ने शुरू किया। और जब 3-4 दिन 5 दिन हो गया और कोई सूचना नहीं मिली, तब हमको फिर हम और एक हमारे साथी विश्वनाथ मिश्रा जी थे, हम लोग दोनों लोग उपवास पर बैठे और करीब 5 दिन तक उपवास किया। और उसके बाद में बीच में कई बार जिलाधिकारी आते रहे, कहने लगे कि जब उससे हम लोग बात करते थे कि क्या आप प्रधान को सस्पेंड कर सकते, तो कहा प्रधान हमारे पावर में नहीं है। तो हमने कहा पावर में नहीं है तो फिर हम आपसे बात नहीं करेंगे जब तक कोई वहाँ से जिलाधिकारी नहीं आएंगे या कोई सक्षम अधिकारी। इसके बाद में प्रधान संघ ने बैठक किया, उन लोगों ने कहा, सारे प्रधानों ने मिल गए, सब एक साथ में हो गए। उन्होंने कहा कि इनको प्रधान को क्षमा कर दो। हमने कहा ये लड़ाई हमारा पैसा नहीं इन्होंने खाया है, ये पैसा जनता का बच किया है। जनता अगर इनको क्षमा करे तो ये क्षमा हो सकते। तो जनता वहीं पर थी, बहुत क्रोधित थी। जनता से हमने पूछा, जनता ने कहा नहीं क्षमा नहीं करना है। तो हम ये कोई हमारा पैसा इन्होंने गबन नहीं किया, जनता का पैसा है, जनता नहीं चाहती है, इसलिए इस पर ये पैसा उनकी पर कार्रवाई हुई और उन्होंने गबन किया। तो इस प्रकार से फिर ये लड़ाई आगे बढ़ी। फिर भी जिलाधिकारी नहीं आए क्योंकि उस पर पूरे ब्लॉक का और वहाँ के उस समय मंत्री थे अब्दुल बलदान, इन लोगों ने बसपा सरकार में पूरा दबाव बनाया कि डीएम वहाँ ना जाने पाए, पर कार्रवाई। अंत में हमारे साथी सब लोग जिले पर गए और वहाँ पर मार्च किया। उसी समय यहाँ पर एसडीएम आए और पूरे फोर्स के साथ में हम लोगों को वहाँ से हटाया जबरन। तो हमने कहा नहीं हम हटेंगे नहीं, और फिर कहा गिरफ्तारी देना पड़ेगा। फिर हमने गिरफ्तारी दे दिया और जाकर के जैसे एक आज़ादी की लड़ाई की तरह से हमें गाना गाते हुए गए, हम लोग हैं ऐसे दीवाने, ऐसे नहीं हटने वाले। तो ऐसे गीत गाते हुए बाइक पर संगीला तक गए, फिर हरदोई पहुँचे। तो आज़ादी की लड़ाई की तरह से वहाँ हमारी जैसे आज़ादी की पहली हमारा जेल ये यात्रा थी। तो जेल में गए, वहाँ भी कैदियों ने पूछा कि किस पर आए, तो पता लगा, जब बताया कि इस मुद्दे को लेकर के भरावन की वजह, तो
लोग वहाँ अक्सर पेपर में पढ़ते थे, वो करते थे, कैदियों ने कहा हम आपके साथ में हैं। तो कैदियों ने भी सपोर्ट अंदर से किया और एक रात वहाँ रुके और अगले दिन जिलाधिकारी ने आदेश कर दिया था कि हमारी रिहाई हो जाएगी। तो शाम तक हमारी रिहाई हो गई और उसके बाद में हम जब वापस आए तो गाँव वालों ने ऐसा स्वागत किया जैसे हम कहीं से कोई बड़ी जंग जीत कर आ रहे हैं। तो एक बहुत अच्छा लगा। उसके बाद में पूरे गांव के आसपास के कई ग्राम पंचायतों के लोग एकत्र हुए और फिर एक कार्यशाला वहाँ पर आयोजित की गई। तो एक सूचना के अधिकार की लड़ाई धीरे धीरे वो बढ़ती चली गई। तो ये सूचना के अधिकार की लड़ाई की संक्षिप्त आपको हमने बताया और उसमें हमको सूचना फिर 15 दिन में मिल गई और 9 फरवरी 2003 में पहली बार हमको सूचनाएं मिल गई ग्राम पंचायत धाराओं की और उसका हम लोगों ने जनता के साथ में अवलोकन किया और वहाँ से डीपीआरओ की टीम आई जांच करने के लिए। उनके साथ में जनता ने भी अपनी जांच किया और एक रिपोर्ट बनाई गई और फिर धीरे धीरे वो आंदोलन एक बड़ा आंदोलन बढ़ा और पूरे फिर प्रदेश में इसकी लड़ाई को आगे उन्होंने बढ़ाया और उसमें मेधा पाटेकर जी के तमाम साथी और अरुणा राय जी के तो साथी आए थे और अरविंद केजरीवाल जी भी उसमें आए थे। तो इस प्रकार से पूरी लड़ाई वो धीरे धीरे आगे बढ़ी और 2005 में कानून अस्तित्व में आया।